हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आपकी आज की जो कंटेंट शुरू करेंगे हिंदी मिरर की तरफ से उत्तराखंड का इतिहास। और ये जो टॉपिक है 2 क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तो आपके जो हैं उत्तराखंड के ही जो स्टूडेंट है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, जो कि बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। और बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट में भी जिनके पास हिस्ट्री है, और ये आपका सेकंड पेपर है 302, और आपके पेपर का नाम है BAHI 302। ठीक है, एक स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी, तो इसके साथ साथ ये एक बेनिफिशियल वीडियो साबित होगी उनके लिए जो कि यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक उत्तराखंड का इतिहास उनके सिलेबस में है। और यहाँ से उनके कम से कम 40 क्वेश्चंस बनेंगे। 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर का आपका करंट है, और 40 नंबर का आपका उत्तराखंड का इतिहास। और भी बहुत से टॉपिक है, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में से कम उनके 10 क्वेश्चंस तो आएंगे ही। तो अगर आपको ऑथेंटिक बुक नहीं मिली अभी तक, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये उत्तराखंड का इतिहास। यहाँ पर आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में सब कुछ जानकारी मिलेगी। तो मैं इसको 2 प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगी। उत्तराखंड वाले जो आपका यूके ट्रिपल एससी की प्लेलिस्ट है, और साथ में जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और लाइक नहीं किया है, वीडियो शुरू हो चुकी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी, और साथ में जो ट्रिपल एससी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। और अगर आप हिंदी मिरर से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया, तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी तो मिल पाएगी जब आप हमसे जुड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी यूनिट आपके लिए हैं और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली यूनिट जो है आपकी उत्तराखंड में इतिहास लेखन परंपरा। किस तरह से जो उत्तराखंड का जो इतिहास है उसकी जो लेखन की परंपरा हुई, उसके स्रोत क्या थे। ठीक है, पुरातात्विक थे या फिर साहित्यिक था या फिर मौखिक परंपरा रही। और साथ में उत्तराखंड का भूगोल एवं पर्यावरण, ये वाली यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रिपल एससी पुलिस की भर्ती के लिए, और साथ में जो है आपके लिए भी। और यहाँ पर जो सेकंड यूनिट है उत्तराखंड प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक में क्या होता है, पाषाणों से संबंधित आपकी जानकारी आती है, जिसमें शैल चित्रण, ताम्र मानव आकृति, महाश्म संस्कृति, कप मार्क्सम उत्कीर्णन, उत्तराखंड में पौराणिक आख्यान, तो पुराणों से संबंधित इसमें आता है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का ऐतिहासिक क्या रहा, कुणिंद मुद्रा, पौरव परमन राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, पंवारकालीन गढ़वाल, ये 2 भागों में विभक्त है, एक और यहाँ पर दूसरा इसका भाग है। इसमें ऐतिहासिक के चंदकालीन कुमाऊं, गोरखाकालीन उत्तराखंड, ब्रिटिशकालीन उत्तराखंड, तराई भाबर का इतिहास। फिर इसके बाद मध्यकालीन उत्तराखंड है आपका। मध्यकालीन उत्तराखंड में राजस्व की वैधता के स्रोत क्या रहे हैं, मध्यकाल में उत्तराखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का क्या स्वरूप रहा, मध्यकालीन उत्तराखंड का मुगल सत्ता से क्या संबंध रहा, तो ये सब यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड जागृति स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के लिए, उसके बारे में यहाँ पर है। उत्तराखंड में आधुनिक प्रेस व समाचार पत्र, उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, स्वतंत्रता पूर्व उत्तराखंड में महिलाओं की परिस्थिति। ठीक है, स्वतंत्रता जो उत्तराखंड लोकप्रिय आंदोलन कौन कौन से रहे, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में यहाँ आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट चलेगी तकनीकी विकास एवं सांस्कृतिक परिदृश्य, जो उत्तराखंड में तकनीकी विकास हुए हैं और जो यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य है उसके बारे में यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड के धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, उत्तराखंड का हस्तशिल्प कैसा है, उत्तराखंड की स्थापत्य कला के बारे में, उत्तराखंड के लोक नृत्य, लोक कला एवं संगीत के बारे में। तो बहुत ही अच्छी ये वीडियो जाने वाली है। और ये वीडियो जो होगी 2 जो आपके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और ट्रिपल एससी की जो पुलिस भर्ती है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ये। और ये उत्तराखंड का जो इतिहास है, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं यूके का जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है।
अब यहाँ पर हमें पुस्तक परिचय नहीं देखना, सीधा हम आपके इतिहास लेखन परंपरा पर यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपके निकल कर आ रहे हैं पुरातात्विक में देखते हैं। पहला है प्राक ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं, उपकरण, शैलचित्र के बारे में, फिर आद्य ऐतिहासिक चित्र के बारे में, कार्य कप मार्क्स, ताम्र संस्कृति शोधान के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जितने भी टॉपिक है यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से रहे, ये हमें बुक पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसमें से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, किसी भी भूभाग में मानव गतिविधियों की संस्कृति को जानने हेतु पुरातात्विक स्रोत ही मुख्य है, जिन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हो सकते हैं वो, एक तो आपका प्राक्य होगा, एक आद्य हो गया और एक प्राक्य ऐतिहासिक काल हो गया, ठीक है। तो मुख्यतः ये 3 होते हैं और इसके पाषाण उपकरण होते हैं, शैलचित्र और गुहा चित्र, यानी कि जो गुफाओं में चित्र होते हैं उनके बारे में। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक स्रोतों में कप मार्क्स यानी कि ओखल, ताम्र उपकरण, शवाधान, मर्द, दामांडय। ऐतिहासिक स्रोतों में पुराभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, चित्र शैली आदि आते हैं। तो पूरी जानकारी इन्होंने यहाँ पर आपको दे दी है। फिर आगे चलते हैं। प्राक ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं, देख लीजिए स्रोत क्या होते हैं। प्राक ऐतिहासिक संस्कृति में हम देखते हैं कि आरंभ में जब मानव ने पशुओं से भिन्न होकर चलना, भाव व्यक्त करना, छोटी छोटी टोलियों में रहकर सामाजिक होते जा रहा था, उसी दौर में उसने परस्पर उपकरणों का आविष्कार भी किया था, क्योंकि अब वह शिकार व कंद फल एकत्रित करने के स्थान पर पशुचारक व कृषक की श्रेणी में पहुंच चुका था। ये चीज़ें आपको नॉर्मली है, ये हिस्ट्री में हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो, कुछ नया हमने देखना है क्योंकि ये सब आप जो है पढ़ चुके हो। कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि यहाँ पर शैल चित्र है, केव पेंटिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पर केव पेंटिंग। उत्तराखंड में गुहा चित्र यानी कि जो गुफाओं के चित्र बने होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है 68 स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपका लखू अड्यार है, फड़ कॉलोनी पेटशाल है, फलसीमा है, कासड़ देवी, लवेथाप, हटवाल, घोड़ा जनपद, अल्मोड़ा में ग्यारख है, उड़ियार, किमनी जनपद, चमोली, हुडली व ठंडुगा जनपद उत्तरकाशी में स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ से प्राप्त हैं, तो ये जगह आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ से ये प्राप्त हैं। शैलचित्र को बनाने वाले सम गुफा में नहीं रहते थे, बल्कि गुफा के बाहर अन्य गुफा आदि में रहते थे। ऐसा अनुमान है कि जिन गुफा में अधिक ऊंचाई पर चित्र मिले हैं वहाँ तत्कालीन मानव से सीढ़ियों का प्रयोग किया गया होगा। इन शैलचित्रों के निर्माण में मुख्य रूप से काला, लाल व सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप विस्तार से पढ़ सकते हैं क्या है लखू उड़ियार, देखते हैं इसको। यहाँ उत्तराखंड सबसे उत्कृष्ट शैलचित्र पाए जाते हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग से दाईं ओर 16 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के तट पर स्थित नदी की झांकती यह गुफा है। तो इस गुफा के बारे में जानकारी है आपसे, बहुत यही से डीपली क्वेश्चंस आपके बनेंगे अगर MCQs बनते हैं। बाकी अगर आपके लेंदी बनते हैं तो इसके बारे में शॉर्ट नोट आपका आ सकता है। तो मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर सकते हैं। अब जैसे ये है फड़ कानेली की गुफा चित्र लखुड़ियार के आधा किलोमीटर पहले ही है, ये जो 3 गुफाओं में अवस्थित है। यहाँ भी 40 मानव आकृतियाँ, 20 संयोजन मानव पंक्तियाँ, नर्तक टोलियाँ तथा दूसरी गुफाओं में 10 हस्तबद्ध नर्तक दृश्य, पुष्प, तीसरी गुफा में लाल रंग से लिखी शंखलिपि आदि विद्यमान है, परंतु कोई देख रेख न होने से प्राचीन निधि धूमिल हो चुकी है। तो इतना तो खैर आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतनी जानकारी चाहिए, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। पेटशाला कहाँ पर है इसको देख लेते हैं। लखुड़ियार से 2 किलोमीटर की दूरी पर पेटशाल गांव के ऊपर 2 गुफाओं में शैलचित्र बने हुए हैं, जो धूप वर्षा आदि कारणों से धूमिल हो चुके हैं, यानी कि वो धुंधले हो चुके हैं, जिसमें 4 महिलाएं 2 जानवरों की झांकती, नीचे पंक्तिबद्ध नर्तक लाबादा पहने, मुखौटे पहने, आखिर दृश्य, ज्यामिति आलेखन, गवाक्ष आदि धूमिल अवस्था में स्थित है। तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा पेटशाल के बारे में, ठीक है। उक्त की तरह अल्मोड़ा में 8 किलोमीटर दूर फलसीमा व कसार देवी तथा अल्मोड़ा से ही 3 किलोमीटर दूरी पर लवेथाप भी विभिन्न गुहा चित्रों के अंकन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सारा पढ़ सकते हो।
यहाँ से आपके जो है आद्य ऐतिहासिक कप मार्क्स क्या है, कप मार्क्स को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। चलिए देखते हैं इसमें आगे, सारांश इसका यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड के पुरातत्व स्रोत पर एक लिख लिखिए, शैलचित्रों का उल्लेख कीजिए। उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों पर एक लिख लिखना है। कप मार्क्स का उल्लेख कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कीजिए। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और आप ऐतिहासिक, ये तीनों क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लीजिए, प्रश्न जरूर बनेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक के बारे में हम चलते हैं। चलिए देखते हैं, डिटेल में हम जाते हैं। पहले प्रश्न यहाँ पर अगर आपको बताएंगे तो डिटेल में भी हमें थोड़ा सा फिर समझाना पड़ता है, तो हम सीधा सीधा डिटेल पर ही जाते हैं। मध्यकालीन महाभारत और रामायण, इसके बाद आपका टॉपिक बनेगा इसमें पुराणों के बारे में। फिर इसके बाद आपका उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यकार, सामान्य साहित्य, यहाँ पर आप उनके नाम देख सकते हैं कौन कौन से हैं। फिर यात्रा साहित्य आप यहाँ से देख सकते हैं, समकालीन साहित्य। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर बनेंगे। प्रश्न आपका बन रहा है वैदिक साहित्य पर एक उल्लेख कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यात्रा साहित्य का वर्णन कीजिए, तो 2 ही आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए थर्ड यूनिट पर हम चलते हैं। अब आते हैं मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा में क्या है, लोकगीत है, लोक गाथाएँ हैं, लोकगीत हैं। उत्तराखंड के मौखिक परंपरा के हैं। यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत क्या है, लोकगीत है, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं। फिर यहाँ पर है लोक गाथाएँ और कथाएँ, मालूशाही, जागर, वीर गाथाएँ। फिर इसके बाद सारांश आ चुका है। तो ये टॉपिक आपको बता देती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे ही टॉपिक, और यहाँ से आपके पेपर में कम से कम 60% तक बनेंगे क्वेश्चन। चलिए इसको अच्छे से मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपना पढ़िए। यहाँ पर देखिए लोक गाथा, लोक गाथा के बाद लोकगीत, लोकगीत के बाद यहाँ पर कहावतें और मुहावरे, उसके बाद यहाँ पर मालूशाही। चलिए मालूशाही की यहाँ पर एक कथा है, उसको आप आराम से पढ़िएगा, बहुत अच्छी ये कथा है। जागर के बारे में भी पढ़िए, क्या है जागर। फिर वीर गाथाएँ हैं। इसके बाद आपका जो है सारांश आ चुका है। अब यहाँ पर हम प्रश्न चेक कर लेते हैं कौन कौन से आपके प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। देख लीजिए प्रश्न यहाँ है, उत्तराखंड की मौखिक परंपरा का निम्नलिखित लिखिए। उत्तराखंड में वीर गाथा गायन पर प्रकाश डालिए। और तीसरा क्वेश्चन आपका मालूशाही गाथा का वर्णन कीजिए। तीनों ही प्रश्न कर लीजिए, अगर तीनों नहीं करने हैं तो मालूशाही तो जरूर कर लीजिए, 100% आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब आते हैं आपकी फोर्थ यूनिट पर, भूगोल एवं पर्यावरण। ठीक है, इकाई 4 पर, यहाँ पर उत्तराखंड की जलवायु के बारे में, जल प्रवाह, जलवायु, मानव शक्ति, वनस्पति, वन्य जगत। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, इसमें जनसंख्या, प्रमुख जनजातियाँ, और इसके भाषा के बारे में, वनस्पति आवरण के बारे में, वन्य जगत। फिर दूसरा टॉपिक आ चुका वन्य जगत, इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप वन्य जगत में, एक ही टॉपिक है ये। फिर इसके बाद है उत्तराखंड की खनिज संपदा, उद्योग एवं कृषि, इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, खनिज संपदा। फिर इसके बाद है प्रमुख उद्योग, फिर इसके बाद कृषि है, जल विद्युत परियोजनाएं, प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, परिवहन। ये सारे ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने कहा था ऊपर 60, तो यहाँ भी 60% आप मान के चलिए प्रश्न यहीं से आपके बनेंगे। जो आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में वो ज़्यादातर फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट से ही बनेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाली यूनिट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं वन्य जगत के बारे में, यहाँ पर खनिज संपदा के बारे में, इसके बाद फिर प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, कृषि के बारे में, किस तरह की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। इसके बाद यहाँ पर आपके आ चुके हैं हम प्रश्नों पर, किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न ऊपर हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने संदर्भ ग्रंथावली दी है, प्रश्न यहाँ पर इन्होंने आपके नहीं दिए हैं, बस यहाँ पर ये समूल्यांकित प्रश्न दिया। उत्तराखंड के किस अन्य राज्य को कहा जाता है, ये शॉर्ट प्रश्न है, यहाँ पर ये पैराग्राफ के हिसाब से जो नीचे शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो दिए हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर आपके और प्रश्न नहीं दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताए हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड में पाषाण युग, शैलश्रिया व शैल चित्रण के ऊपर।
तो पाषाण युग में क्या क्या है, पाषाणकालीन उपकरण के बारे में यहाँ पर आपने पढ़ना है। कौन कौन से हैं, एक तो ब्लेड ब्यूरिन उद्योग, निम्न पूरा पाषाण युगीन उपकरण, मध्य पूरा पाषाण युगीन उपकरण और उच्च पूरा पाषाण युगीन उपकरण। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ब्लेड तो बिल्कुल 100% तैयार कर लीजिए, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। फिर है नवाश्रम में क्या है, ये अलग से आपका टॉपिक है। उत्तराखंड के चित्रित शैलाश्रय कौन कौन से हैं, वही लखुडियार, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो भी ऊपर। फड़कानोली, फलसीमा, कालामाटी, ग्वार, खया, उड़ियार, किमनी, शैलाश्रय, ये 2 आप पढ़ चुके हो, ये 4 आपको देखने हैं। तो देख लीजिए इनको अच्छे से। शैल उत्कीर्ण के बारे में पढ़ लीजिए, शैल उत्कीर्ण का ही पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा टॉपिक। चलिए देखते हैं आगे इनमें प्रश्न किस तरह के निकल कर आ रहे हैं। तो देखते हैं इस यूनिट में भी प्रश्न आपके डाले हैं या नहीं डाले हैं, क्योंकि बीच में जो प्रश्न आते हैं पैराग्राफ के बाद वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन तो आप पढ़ोगे तो आपके जो है वैसे ही तैयार हो जाएंगे। हमने करने हैं डीपली क्वेश्चन, हम डीपली क्वेश्चन कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। भारत के पाषाण में विभिन्न चरणों, बहुत अच्छा, मैंने भी बिल्कुल अभी आपको बताए हैं। फिर उन्होंने कहा है उत्तराखंड में प्राप्त शैल चित्रण का वर्णन कीजिए, विवेचन कीजिए। तो ये 2 प्रश्न आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छे। चलिए ताम्र मानव कृति, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर बन रहे हैं चेक कर लीजिए। उत्तराखंड में ताम्र मानवाकृति, निर्माण विधि, निर्माण का प्रयोजन, मानवाकृतियों के निर्माता, ये चारों ही टॉपिक हैं। लेकिन इसमें कौन सा निर्माण का प्रयोजन, और ये 2 टॉपिक आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर, किस तरह के क्वेश्चंस इस वाली यूनिट में से निकल कर आ रहे हैं देख लीजिए। यहाँ पर भी इन्होंने प्रश्न बस एक ही दिया है, तो इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में ताम्र संचय संस्कृति के विशिष्ट उपकरण ताम्र मानवकृति पर विषय विस्तार एक निम्न लिखे। यही मैंने आपको बताया कि सिर्फ यहाँ पर आप यही तैयार कर लीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महाश्म संस्कृति कप मार्क्स एवं उत्कीर्णन। कप मार्क्स की अभी आप शॉर्ट में पढ़ कर आए हो, यहाँ पर थोड़ा आपको डीपली पढ़ना है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं महाश्म संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक हैं। एक तो शिष्ट समाधि, पिट सर्कल, कैंड सर्कल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन और मेनहियर। अब यहाँ पर दूसरा महाश्म संस्कृति में शवागार, शिष्ट, दीर्घाश्म, मेनहिर। फिर है कप मार्क्स व अन्य उत्कीर्ण, यह अलग टॉपिक है। फिर महाश्म संस्कृति के निर्माता। लेकिन यहाँ ये जो टॉपिक है ना आपके, अब ये सारे तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया बता देती हूँ। तो शिष्ट समाधि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, अम्ब्रेला स्टोन के बारे में आपसे, और डॉलमेन के बारे में, ठीक है, इनके बारे में। और यहाँ पर शिष्ट और दीर्घाश्म, मेनहिर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी ये हम आधी जो आपकी जो बुक है लेकर आए हैं। बाकी ये वाला कप मार्क्स एवं अन्य उत्कीर्णन बहुत 100% में इसको आप तैयार करके रखिए, ये प्रश्न आपका बन सकता है एग्ज़ाम में ज़रूर। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। आप भी बाकी की बुक आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो के वेट का आपको करना है। तो दूसरा, अगर लाइक नहीं किया है अभी तक, वीडियो देख चुके हैं तो कर दीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, यूके SSSC पुलिस भर्ती के लिए भी, और साथ में जो BA कर रहे हैं 3rd ईयर ओपन से उनके लिए भी। और कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी आई तो हमें भी पता चला कि भाई हिस्ट्री में ये बहुत ही अच्छी बुक है और इससे काफ़ी स्टूडेंट्स की बहुत टॉपिक्स में हेल्प हो सकती है। BA 3rd ईयर नहीं, और भी जगह इस बुक से हेल्प हो सकती है। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी के लिए।